जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 पाठ 11। सुमित्रा नंदन पंत काव्य है ग्रामश्री। प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? उत्तर होगा, कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली, फसलें और शांत वातावरण मन को मोह लेते हैं और आनंद से भर देते हैं। प्रश्न संख्या 2, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? उत्तर होगा, इस कविता में ग्रीष्म के बाद के वसंत और प्रारंभिक ग्रीष्म ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है, जब फसलें पक रही होती है और प्रकृति समृद्ध दिखती है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? उत्तर होगा, मरकत हरे रंग का रत्न होता है। गांव चारों ओर हरियाली से घिरा है, इसलिए कवि ने उसे हरे रंग के चमकते डिब्बे के समान बताया है। प्रश्न संख्या 4, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर होगा, अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकिनी यानी घुंघरुओं जैसे सुंदर और चमकदार दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 5, भाव स्पष्ट कीजिए। 5 का क प्रश्न है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, इसका भाव स्पष्ट करना है। उत्तर होगा, यहाँ गंगा नदी की रेत पर बने टेढ़े मेढ़े निशानों को सांपों के समान बताया गया है। रेत के अलग अलग रंगों के कारण वह सतरंगी दिखाई देती है। प्रश्न 5 का ख, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, इसका भाव स्पष्ट करना है। उत्तर होगा, यहाँ हरियाली को हंसमुख और सुखी बताया गया है। धूप और ठंड के संतुलन में प्रकृति शांत और आलसी सी प्रतीत होती है। प्रश्न संख्या 6, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर पंक्ति है, तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलकता। ठीक है, तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। इसका यहाँ पर आंसर होगा, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। तिनको के रस को कवि ने हरे रक्त यानी हरित रुधिर के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 7, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? उत्तर होगा, इस कविता में चित्रित गांव उत्तर भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित प्रतीत होता है। अब हम रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न है, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी? उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर होगा, यह कविता भाव की दृष्टि से अत्यंत सुंदर और आनंददायक है। भाषा सरल, मधुर और चित्रात्मक है। कविता पढ़ते समय गांव का सजीव चित्र आंखों के सामने आ जाता है। प्रश्न संख्या 9,
प्रश्न है आप लोगों के सामने। प्रश्न है, आप जहाँ रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ वर्षा ऋतु बहुत सुंदर होती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे नहाए हुए से लगते हैं और ठंडी हवा मन को प्रसन्न कर देती है। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।